नमस्कार दोस्तों। ये संपूर्ण जगत केवल दृश्य पदार्थों का समूह नहीं, बल्कि ब्रह्म की अनंत चेतना का विस्तार है। और उसी चेतना की एक सूक्ष्म झलक है जीव। परंतु प्रश्न ये उठता है, यदि जीव स्वयं चैतन्य है तो फिर वो दुख, मोह, भय और बंधन में क्यों भटकता है? यदि आत्मा दिव्य है तो उसे अपने ही स्वरूप का विस्मरण कैसे हो गया? ब्रह्म सूत्र के रहस्यमय वचनों में बादरायण इस गूढ़ प्रश्न का संकेत देते हैं। वे कहते हैं, जीव और ईश्वर का संबंध वैसा ही है जैसा सूर्य और उसकी किरणों का। किरण सूर्य से अलग प्रतीत होती है, पर उसका अस्तित्व सूर्य के बिना संभव नहीं। यही कारण है कि जीव सीमित होकर भी असीम की खोज करता है। वो संसार की प्रत्येक वस्तु में आनंद ढूंढता है, पर पूर्ण तृप्ति उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उसकी अंतरात्मा भीतर ही भीतर अपने मूल स्रोत परब्रह्म की ओर लौटना चाहती है। बादरायण के अनुसार ईश्वर केवल सृष्टि का निर्माता नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित अंतर्यामी है। वो मौन साक्षी की भांति सबको देखता है, पर स्वयं किसी कर्म के बंधन में नहीं आता। जैसे आकाश बादलों से ढककर भी दूषित नहीं होता, वैसे ही परमात्मा संसार के विकारों से अछूता रहता है। किंतु जीव माया के आवरण में स्वयं को शरीर मान बैठता है। वो मैं और मेरा के जाल में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यही विस्मृति अविद्या है। और यही अविद्या जीव और ईश्वर के बीच दूरी का भ्रम उत्पन्न करती है। बादरायण कहते हैं, जब साधक श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा अपने भीतर उतरता है, तब धीरे धीरे ये भेद मिटने लगता है। तब उसे अनुभव होता है कि जिस ईश्वर को वो बाहर खोज रहा था, वो तो उसकी प्रत्येक श्वास में स्पंदित हो रहा है। उस क्षण साधक समझता है कि जीव कोई तुच्छ सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो सीमित अनुभव के कारण स्वयं को छोटा मान बैठी है। जैसे नदी अंततः समुद्र में विलीन होकर अपना पृथक नाम खो देती है, वैसे ही जीव भी आत्मबोध के पश्चात परम चेतना में स्थित हो जाता है। तब न भय शेष रहता है, न मृत्यु का संशय। केवल एक अद्वैत मौन बचता है, जहां जीव और ईश्वर दो नहीं रहते। और शायद यही वो रहस्य है जिसे महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्र के सूक्ष्म शब्दों में छिपाया था, कि आत्मा की अंतिम यात्रा बाहर नहीं, स्वयं के भीतर होती है। परंतु यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। यदि अंत में जीव और ईश्वर का मिलन होना ही सत्य है, तो फिर ये विभाजन क्यों? ये संसार, ये कर्म, ये जन्म और मृत्यु का अनंत चक्र क्यों? महर्षि बादरायण इस रहस्य को सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि संकेतों में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, ये संपूर्ण जगत लीला परम चेतना की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म स्वयं को अनंत रूपों में अनुभव करना चाहता है, और उसी से उत्पन्न होती है ये बहुरूपता। इसीलिए जीव संसार में आता है, भूलने के लिए नहीं, बल्कि स्मरण की यात्रा पूर्ण करने के लिए। जब जीव पहली बार संसार को देखता है, तो उसे सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है। नाम, रूप, संबंध, सुख और दुख सब उसकी चेतना पर गहरी छाप छोड़ते हैं। धीरे धीरे वो अपने भीतर स्थित साक्षी को भूलकर केवल अनुभवों का पात्र बन जाता है। यही अवस्था जीव भाव है। बादरायण कहते हैं, ईश्वर कभी बंधन में नहीं आता, क्योंकि वो सदैव अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित है। पर जीव सीमित बुद्धि और अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मान लेता है। यहीं से प्रारंभ होता है कर्म बंधन। प्रत्येक इच्छा एक नया संस्कार बनाती है। प्रत्येक आसक्ति चेतना पर एक नया आवरण डालती है, और धीरे धीरे आत्मा का प्रकाश भीतर ही भीतर धुंधला पड़ने लगता है। किंतु वो प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। जैसे बादलों के पीछे सूर्य सदैव विद्यमान रहता है, वैसे ही जीव के भीतर आत्म चैतन्य निरंतर प्रकाशित रहता है। उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। इसीलिए वेदांत में कहा गया, तत्वमसि, अर्थात तू वही है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का सार है। जब साधक ध्यान में स्थिर होकर अपने विचारों, इच्छाओं और भय को देखना प्रारंभ करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नया द्वार खुलता है। उसे अनुभव होने लगता है कि मन बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, पर भीतर कोई ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही ईश्वर की झलक है।
और शायद इसी कारण महर्षि बादरायण बार बार ज्ञान पर बल देते हैं, क्योंकि मुक्ति किसी स्थान पर जाने से नहीं बल्कि अज्ञान के समाप्त होने से प्राप्त होती है। जिस क्षण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसी क्षण संसार का बंधन टूटने लगता है। तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की एक दिव्य यात्रा बन जाता है, जहां प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मौन और प्रत्येक अनुभव मनुष्य को उसी परम सत्य की ओर ले जाता है जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा। धीरे धीरे साधक ये समझने लगता है कि ईश्वर कहीं दूर आकाश में बैठी कोई सत्ता नहीं, बल्कि वही मौन उपस्थिति है जो उसके हृदय की गहराइयों में सदैव जागृत है। महर्षि बादरायण कहते हैं, जब तक जीव स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक संसार उसे बंधन प्रतीत होता है, पर जैसे ही उसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है, उसे अनुभव होने लगता है कि ये संपूर्ण जगत एक विराट चेतना की तरंगों से बना है। तब वृक्ष केवल वृक्ष नहीं रहते, नदियां केवल जल नहीं रहती और श्वास केवल वायु का प्रवाह नहीं रहती। सब में एक ही प्राणतत्व स्पंदित होता दिखाई देता है। यही अनुभूति वेदांत में ब्रह्म दृष्टि कहलाती है। किंतु इस अवस्था तक पहुंचना सरल नहीं, क्योंकि मन निरंतर बाहर भागता है। वो विषयों में सुख खोजता है, संबंधों में स्थायित्व खोजता है और समय में अमरता ढूंढने का प्रयास करता है। पर संसार का स्वभाव परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यही कारण है कि बाहरी वस्तुएं क्षणिक सुख तो देती हैं, पर शाश्वत शांति नहीं। बादरायण कहते हैं, जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तभी उसके भीतर वैराग्य का जन्म होता है। ये संसार से भागना नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं को जान लेना है। तब साधक धीरे धीरे मौन की ओर आकर्षित होने लगता है। वो शब्दों से अधिक शांति को सुनता है, भीड़ से अधिक एकांत को समझता है और बाहरी प्रकाश से अधिक अपने भीतर की ज्योति को खोजने लगता है। यहीं से प्रारंभ होती है वास्तविक साधना। श्रवण, जहां साधक सत्य को सुनता है, मनन, जहां वो उस सत्य पर चिंतन करता है, और निदिध्यासन, जहां वो उसी सत्य में स्वयं को विलीन करने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार ढीला पड़ने लगता है, मैं का कठोर आवरण टूटने लगता है और एक दिन ध्यान के गहन मौन में उसे अनुभव होता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। वही क्षण अद्वैत की पहली झलक है। तब वृक्ष केवल वृक्ष नहीं रहते, नदियां केवल जल नहीं रहती और श्वास केवल वायु का प्रवाह नहीं रहते। सब में एक ही प्राण तत्व स्पंदित होता दिखाई देता है। यही अनुभूति वेदांत में ब्रह्म दृष्टि कहलाती है। किंतु इस अवस्था तक पहुंचना सरल नहीं, क्योंकि मन निरंतर बाहर भागता है। वो विषयों में सुख खोजता है, संबंधों में स्थायित्व खोजता है और समय में अमरता ढूंढने का प्रयास करता है। पर संसार का स्वभाव परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यही कारण है कि बाहरी वस्तुएं क्षणिक सुख तो देती हैं, पर शाश्वत शांति नहीं। बादरायण कहते हैं, जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तभी उसके भीतर वैराग्य का जन्म होता है। ये संसार से भागना नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं को जान लेना है। तब साधक धीरे धीरे मौन की ओर आकर्षित होने लगता है। वो शब्दों से अधिक शांति को सुनता है, भीड़ से अधिक एकांत को समझता है और बाहरी प्रकाश से अधिक अपने भीतर की ज्योति को खोजने लगता है। यहीं से प्रारंभ होती है वास्तविक साधना। श्रवण, जहां साधक सत्य को सुनता है, मनन, जहां वो उस सत्य पर चिंतन करता है, और निदिध्यासन, जहां वो उसी सत्य में स्वयं को विलीन करने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार ढीला पड़ने लगता है, मैं का कठोर आवरण टूटने लगता है और एक दिन ध्यान के गहन मौन में उसे अनुभव होता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। वही क्षण अद्वैत की पहली झलक है। उस अवस्था में ना कोई दूरी बचती है, ना कोई भय, क्योंकि वहां जीव स्वयं को ईश्वर से पृथक नहीं देखता। जैसे दीपक की लौ आकाश को छूने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, वैसे ही आत्मज्ञानी पुरुष ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो जान चुका होता है जिसे खोज रहा था वो सदैव उसके भीतर ही था। और तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रहता, बल्कि एक पवित्र अनुभूति बन जाता है, जहां प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मौन
और प्रत्येक श्वास परमात्मा का ही स्पर्श प्रतीत होती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक बाहरी ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता। शास्त्रों के शब्द, तर्कों की सीमाएं और विचारों की अनंत बहसें भी उसकी प्यास को शांत नहीं कर पाती, क्योंकि अब उसकी खोज बौद्धिक नहीं रहती, वो अस्तित्व की खोज बन जाती है। महर्षि बादरायण कहते हैं, सत्य को केवल पढ़ा नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए ऋषियों ने बार बार मौन को महत्व दिया, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों में नहीं उतरते, वे केवल चेतना में प्रकट होते हैं। जब साधक ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे विचारों का प्रवाह शांत होने लगता है, तब भीतर एक अद्भुत निस्तब्धता जन्म लेती है। वही निस्तब्धता आत्मा का द्वार है। प्रारंभ में मन भयभीत होता है, उसे लगता है यदि विचार समाप्त हो गए तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, परंतु यही सबसे बड़ा भ्रम है। बादरायण कहते हैं, मन का शांत होना मृत्यु नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन का आरंभ है, क्योंकि विचारों के पीछे जो शुद्ध चेतना है वही आत्मस्वरूप है। वो न जन्म लेती है, न नष्ट होती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न समय उसे बदल सकता है। वही चेतना जीव के रूप में सीमित प्रतीत होती है और वही ईश्वर के रूप में अनंत। अंतर केवल अनुभव का है। जैसे एक ही आकाश घड़े के भीतर सीमित दिखाई देता है, पर वास्तव में वो कभी सीमित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर के कारण सीमित प्रतीत होती है। जब ये भ्रम टूटता है, तब साधक पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। उस क्षण संसार वैसा ही रहता है, पर उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वो वस्तुओं में नहीं उलझता, क्योंकि उसने उनके पीछे छिपे सत्य को देख लिया होता है। तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, क्योंकि वो प्रत्येक प्राणी में उसी चेतना को देखता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है सब उसी परम सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। यही कारण है कि आत्मज्ञान मनुष्य को कठोर नहीं, बल्कि अत्यंत सरल और शांत बना देता है। उसके भीतर अब पाने की लालसा नहीं रहती। वो मौन में भी पूर्ण होता है और एकांत में भी आनंदित। शायद इसी अवस्था को ऋषियों ने जीवन मुक्ति कहा है, जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है, और तब जीव और ईश्वर का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां कोई दो नहीं बचते, केवल एक असीम, निर्विकार, शुद्ध चैतन्य रह जाता है, जिसे वेदांत ने कहा सच्चिदानंद ब्रह्म। और तब साधक के भीतर एक ऐसी निस्तब्धता जन्म लेती है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। अब वो केवल शास्त्रों को पढ़ता नहीं, बल्कि स्वयं एक जीवित शास्त्र बन जाता है। महर्षि बादरायण कहते हैं, जिस क्षण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, उसी क्षण संसार का समस्त भ्रम ढहने लगता है। तब मनुष्य पहली बार देखता है कि जिसे वो मैं कहता था, वो केवल स्मृतियों, इच्छाओं और विचारों का संग्रह था। वास्तविक मैं तो उससे कहीं अधिक गहरा, अचल और प्रकाशमय है। वही आत्म तत्व है, वही शुद्ध साक्षी जो बचपन से वृद्धावस्था तक सभी परिवर्तनों को देखता आया है, पर स्वयं कभी परिवर्तित नहीं हुआ। बादरायण कहते हैं, यही साक्षी जब अपने अनंत स्वरूप में जागृत होता है, तब जीव और ईश्वर का भेद मिट जाता है। उस अवस्था में साधक को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सत्य अब विचार नहीं, अनुभव बन चुका होता है। तब उसे प्रत्येक दिशा में एक ही चेतना का स्पर्श अनुभव होता है। वायु की गति में, अग्नि की ऊष्मा में, रात्रि के मौन में और ध्यान की गहराई में, हर जगह वही परम सत्ता धड़कती हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात ये संपूर्ण अस्तित्व ही ब्रह्म है। जब ये अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब साधक के भीतर से समस्त संघर्ष समाप्त होने लगता है। अब उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, न संसार से मान चाहिए, न भविष्य से आश्वासन, क्योंकि उसकी पूर्णता अब भीतर से प्रकट होने लगती है। उसके लिए ध्यान कोई क्रिया नहीं रहता, बल्कि स्वभाव बन जाता है। मौन कोई प्रयास नहीं रहता, बल्कि उसकी चेतना की प्राकृतिक अवस्था बन जाता है। और तब वो जहां भी जाता है, अपने साथ एक अदृश्य शांति ले जाता है। उसकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। उसकी दृष्टि में करुणा होती है, उसके शब्दों में कोमलता और उसके मौन में भी एक गहरा दिव्य स्पर्श छिपा होता है। शायद यही कारण है कि आत्मज्ञानी पुरुषों के पास बैठकर भी लोग बिना शब्दों के शांति अनुभव करते हैं,
क्योंकि वहां केवल व्यक्ति नहीं होता, वहां चेतना जागृत होती है। महर्षि बादरायण की शिक्षाओं का सार भी यही है कि जीव कोई तुच्छ असहाय सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं उसी परम प्रकाश की अभिव्यक्ति है। अज्ञान उसे सीमित प्रतीत कराता है, पर ज्ञान उसके भीतर छिपे अनंत को प्रकट कर देता है। और जब ये अनंत प्रकट होता है, तब जीवन एक साधारण यात्रा नहीं रहता, वो मोक्ष की जीवित अनुभूति बन जाता है, जहां न कोई बंधन शेष रहता है, न कोई भय, केवल एक शुद्ध निर्विकार अनंत मौन रह जाता है, जिसमें जीव, ईश्वर और संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। किंतु महर्षि बादरायण की दृष्टि में मोक्ष केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली कोई अवस्था नहीं है। वे कहते हैं, यदि सत्य केवल मृत्यु के बाद मिले तो जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए वेदांत जीवन मुक्ति की बात करता है, अर्थात वो अवस्था जहां मनुष्य शरीर में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ऐसा साधक संसार को त्यागता नहीं, बल्कि उसके मध्य रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। वो कर्म करता है, पर भीतर कोई कर्तापन नहीं रहता। वो प्रेम करता है, पर उसमें आसक्ति नहीं रहती। वो संसार में चलता है, पर उसकी चेतना भीतर परम शांति में स्थित रहती है। यही स्थित प्रज्ञता का रहस्य है। महर्षि बादरायण कहते हैं, मनुष्य का बंधन बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई मानसिक पकड़ में है। जब ये पकड़ ढीली होने लगती है, तो चेतना धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगती है। और ये स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, ये भीतर जागती है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में अविद्या का आवरण स्वतः विलीन होने लगता है। तब साधक पहली बार जीवन को स्पष्ट देखता है। अब वो समझता है कि सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं, लाभ और हानि दोनों बदलते रहते हैं, यश और अपयश भी समय के साथ मिट जाते हैं, पर भीतर जो साक्षी है वो सदैव समान रहता है। यही साक्षी आत्मा है, और यही आत्मा ईश्वर की प्रत्यक्ष झलक है। जब ये अनुभूति गहरी होने लगती है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत सरलता जन्म लेती है। अब उसे दूसरों से बड़ा दिखने की आवश्यकता नहीं रहती, न किसी उपलब्धि से स्वयं को सिद्ध करने की इच्छा, क्योंकि उसने उस पूर्णता को छू लिया होता है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं। महर्षि बादरायण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य स्वयं के भीतर स्थित इस पूर्णता को पहचान लेता है, उसी दिन उसका भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय सदैव उस चीज को खोने का होता है जिसे हम अपना मानते हैं। पर जो आत्मा को जान लेता है, वो समझ जाता है कुछ भी वास्तव में उसका नहीं, और फिर भी संपूर्ण अस्तित्व उसी का विस्तार है। यही अद्वैत का परम रहस्य है। तब साधक का हृदय विशाल हो जाता है, उसमें द्वेष नहीं टिकता, क्षमा सहज हो जाती है, और करुणा उसका स्वभाव बन जाती है। वो प्रकृति को भी नए नेत्रों से देखने लगता है। पर्वतों की निस्तब्धता, आकाश की अनंतता, नदियों का सतत प्रवाह और अग्नि की ज्योति, सब उसे उसी परम चेतना के प्रतीक प्रतीत होते हैं। तब जीवन साधारण नहीं रहता, हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर श्वास मंत्र बन जाती है, और हर अनुभव ईश्वर का संकेत प्रतीत होने लगता है। शायद यही कारण है कि ऋषि बाहरी वैभव से अधिक भीतर की शांति को महत्व देते थे, क्योंकि जिसने भीतर के ब्रह्म को जान लिया, उसके लिए संपूर्ण जगत एक पवित्र, दिव्य और चेतन अभिव्यक्ति बन जाता है। और तब साधक की यात्रा एक अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। अब वो ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर ये अनुभूति स्थिर हो चुकी होती है कि ईश्वर कभी उससे दूर था ही नहीं। महर्षि बादरायण कहते हैं, अज्ञान के कारण जीव स्वयं को सीमित अनुभव करता है, पर ज्ञान के उदय होते ही वही जीव अपने अनंत स्वरूप को पहचान लेता है। यही पहचान आत्मबोध है। ये कोई चमत्कार नहीं किसी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन। ये तो चेतना का अपने वास्तविक स्वरूप में जागना है। जैसे स्वप्न टूटते ही मनुष्य समझ जाता है कि भय वास्तविक नहीं था, वैसे ही आत्मज्ञान के बाद संसार का समस्त भ्रम हल्का पड़ने लगता है। तब जीवन का केंद्र बदल जाता है। पहले मनुष्य बाहर की वस्तुओं में आनंद खोजता था, अब वो भीतर की शांति में विश्राम करने लगता है। पहले वो समय से लड़ता था, अब वो प्रत्येक क्षण को स्वीकार करने लगता है। पहले वो संसार को नियंत्रित करना चाहता था,
अब वो जीवन की धारा के साथ सहज बहना सीख जाता है। यही समत्व है। महर्षि बादरायण के अनुसार जिस हृदय में समत्व जागृत हो जाता है, वहां ईश्वर का प्रकाश स्वतः प्रकट होने लगता है, क्योंकि अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता। जैसे कंपित जल में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का प्रतिबिंब धुंधला रहता है। पर जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, तब भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है, और उसी क्षण साधक अनुभव करता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना की लहरें हैं। वह वृक्षों को देखता है और उनमें भी जीवन की वही धड़कन सुनता है। वह आकाश को देखता है और उसमें अपनी ही अनंतता का अनुभव करता है। वह मौन में बैठता है और पाता है कि मौन खाली नहीं, बल्कि दिव्य उपस्थिति से पूर्ण है। यही वेदांत का परम अनुभव है, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। महर्षि बादरायण की शिक्षाएं अंततः मनुष्य को इसी सत्य तक ले जाती हैं कि जीव और ईश्वर दो अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि एक ही चेतना की दो प्रतीतियां हैं। एक सीमित अनुभव और दूसरा अनंत सत्य। जब सीमित अपने स्रोत को पहचान लेता है, तब वही मोक्ष है। तब न कोई खोज शेष रहती है, न कोई प्रश्न, केवल एक गहन, अचल, प्रकाशमय मौन रह जाता है। और उस मौन में साधक पहली बार वास्तव में जानता है कि वह कभी अकेला नहीं था। उसकी प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक हृदय स्पंदन में और प्रत्येक चेतना कण में सदैव वही परब्रह्म स्पंदित हो रहा था। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब साधक के भीतर का समस्त द्वंद्व शांत हो जाता है। अब उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि जिस सत्य को लोग तर्क से खोज रहे होते हैं, उसे वह अपने मौन में प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है। महर्षि बादरायण कहते हैं, आत्मज्ञान का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना है। जब तक मनुष्य केवल नाम और रूप को देखता है, तब तक वो भेद में जीता है। ये मैं हूं, ये तुम हो, ये मेरा है, ये पराया है। परंतु जब चेतना जागृत होती है, तब ये विभाजन धीरे धीरे विलीन होने लगता है। तब साधक समझता है कि समुद्र की लहरें अलग दिखाई देती हैं, पर उनका सार एक ही जल है। वैसे ही समस्त जीव एक ही परम चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। यही ब्रह्म दृष्टि है। इस अवस्था में मनुष्य के भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। वो किसी को छोटा नहीं समझता, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है हर आत्मा उसी अनंत यात्रा पर चल रही है। महर्षि बादरायण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जिसके भीतर विनम्रता जन्म ले, क्योंकि जिसने सत्य को छू लिया, उसके अहंकार का भार स्वतः गिर जाता है। तब उसके लिए साधना कोई बोझ नहीं रहती, ध्यान कोई प्रयास नहीं रहता, प्रार्थना कोई शब्द नहीं रहती। उसका संपूर्ण जीवन ही ध्यान बन जाता है। चलना भी ध्यान, मौन भी ध्यान, श्वास भी ध्यान और अस्तित्व का प्रत्येक क्षण भी ध्यान। यही कारण है कि ऋषि प्रकृति के मध्य रहना पसंद करते थे। उन्हें पर्वतों में केवल पत्थर नहीं दिखते थे, बल्कि स्थिरता का उपदेश दिखाई देता था। नदियों में केवल जल नहीं, बल्कि समर्पण का रहस्य दिखाई देता था। और आकाश में केवल शून्यता नहीं, बल्कि अनंतता का प्रत्यक्ष अनुभव होता था। जब साधक इस दृष्टि में स्थिर हो जाता है, तब संसार उसके लिए भय का स्थान नहीं रहता। मृत्यु भी उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि वो जान चुका होता है, जो जन्मा है वही मिटेगा, पर आत्मा न जन्मी है न नष्ट होगी। यही अमृतत्व का रहस्य है। महर्षि बादरायण की शिक्षाओं का सार अंततः यही है कि मनुष्य को बाहर किसी नए सत्य की खोज नहीं करनी, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए उस शाश्वत प्रकाश को पहचानना है जो सदैव से उपस्थित है। और जब ये पहचान पूर्ण हो जाती है, तब जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रहता। वो एक शांत, गंभीर, दिव्य अनुभूति बन जाता है, जहां हर दिशा में वही चेतना बहती प्रतीत होती है, वही परम मौन, वही अनंत प्रकाश और वही अद्वैत सत्य, जिसे ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। अब साधक की चेतना उस सीमा के निकट पहुंचने लगती है जहां शब्द पीछे छूट जाते हैं और केवल अनुभव शेष रहता है।
महर्षि बादरायण कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं को मन मानता है, तब तक वो विचारों की लहरों में डोलता रहता है। कभी सुख उसे ऊपर उठाता है, कभी दुख उसे भीतर से तोड़ देता है। परंतु आत्मबोध के बाद वो पहली बार समझता है कि वो मन नहीं, मन का साक्षी है। यही साक्षी भाव मुक्ति का द्वार है। जब साधक ध्यान में बैठकर अपने विचारों को बिना विरोध देखना सीखता है, तब धीरे धीरे मन की गति शांत होने लगती है, वासनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है और भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश प्रकट होने लगता है। वो प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता, पर चेतना उसे अनुभव करती है। ऋषियों ने उसे चिदाकाश कहा, चेतना का वो आकाश जहां न समय है, न भय, न मृत्यु। महर्षि बादरायण कहते हैं, यही वो अवस्था है जहां जीव अपनी मूल स्वरूप की पहली झलक पाता है। तब साधक को अनुभव होने लगता है कि उसकी श्वास केवल शरीर की क्रिया नहीं, बल्कि परम चेतना की धड़कन है। उसका मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति है। और उसका जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि आत्मा की एक पवित्र यात्रा है। धीरे धीरे उसके भीतर की इच्छाएं शांत होने लगती हैं। अब उसे संसार से कुछ छीनना नहीं होता, क्योंकि जिसने भीतर के आनंद को छू लिया, उसके लिए बाहरी सुख फीके पड़ने लगते हैं। यही आनंद स्वरूप की अनुभूति है। तब साधक प्रकृति को भी नए नेत्रों से देखने लगता है। रात्रि का मौन उसे ब्रह्म की निस्तब्धता प्रतीत होता है। दीपक की लौ उसे आत्मा की ज्योति का स्मरण कराती है और आकाश की अनंतता उसे उसके वास्तविक स्वरूप का संकेत देती है। महर्षि बादरायण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर स्थित इस दिव्य चेतना को पहचान लेता है, उसी दिन उसका भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि तब उसे ज्ञात हो जाता है, वो शरीर नहीं, वो समय नहीं, वो परिवर्तन नहीं, वो तो वही शुद्ध, अविनाशी, नित्य चैतन्य है जो समस्त सृष्टि में एक समान स्पंदित हो रहा है। और शायद यही वेदांत का अंतिम रहस्य है कि जीव की समस्त यात्रा कहीं बाहर जाने की यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं में लौट आने की यात्रा है, उस मौन में जहां केवल ब्रह्म है। और इसी मौन में जीव जान लेता है, जिस सत्य को वो खोज रहा था, वो सदैव उसके भीतर ही प्रकाशित था। धन्यवाद।